Hello students of class 11th, I welcome you in today's English literature lecture. Today I shall start a new story from your snapshot book, and that is Ranga's Marriage by Masti Venkatesha Iyengar. Now first of all, we will study about the author. Masti Venkatesha Iyengar was born on 6 June 1891. He was a great story writer. He was awarded Janapath Award for his famous works. His pen name was Srinivasa. He became the district commissioner. He wrote more than 123 books in Kannada and 17 in English. He left this world to heaven forever on 6th June 1986. So this was about the author मस्ती वेंकटेशा अयंगर. तो बच्चों, ये जो कहानी है इसके राइटर का नाम है मस्ती वेंकटेशा अयंगर. ये साउथ के रहने वाले थे. इनका पेन नेम श्रीनिवासा था, तो श्रीनिवासा के नाम से ये बहुत प्रचलित हुए. इनका जन्म 6 जून 1891 में हुआ था और ये बहुत महान स्टोरी राइटर माने जाते थे. इसलिए उन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था. बाद में कहानी लिखना तो इनका अपना टैलेंट था. लेटर ऑन वो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर भी बने. उन्होंने कन्नड़ में 123 कहानियाँ लिखी हैं और इंग्लिश में 17 कहानियाँ. इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत अधिक लिखने का कार्य किया और 6 जून 1986 में इनका देहांत हो गया. तो इन्हीं की लिखी हुई ये फेमस कहानी है रंगाज मैरिज, यानी रंगा नाम के एक व्यक्ति की शादी. तो उसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी लेते हैं. Ranga's marriage gives us a realistic picture of rural India in past years. It reveals how life moved on a slow, primitive way in villages where poverty, ignorance, and old customs prevailed. The story makes fun of child marriage, of astrologers, of the geographers, and the use of English words. अब देखिए, क्योंकि ये 19वीं सदी के राइटर थे अयंगर साहब, तो उन्होंने उसी समय में जो प्रचलित था उनके आसपास, उसके बारे में ही एक पिक्चर दिखाई है अपने इस रंगाज मैरिज में. इसमें उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि पुराने समय में कैसे जीवन बहुत ही धीमी गति से चलता था, पुराने तौर तरीक़ों से चलता था और गरीबी और होने के वजह से, ज्ञान न होने के वजह से पुराने रीति रिवाजों को ही अपनाते चले आया जाता था. उस समय चाइल्ड मैरिज यानी बाल विवाह का मजाक उड़ाया गया. किसके द्वारा? एस्ट्रोलॉजर्स, जियोग्राफर्स और अंग्रेज़ी शब्दों का प्रयोग करने वालों का. यानी पूर्ण रूप से प्राचीन काल में प्रचलित रीति रिवाजों का पालन करने वाला इनका गांव था. वहाँ पर रंगा नाम का एक व्यक्ति था
और उसी के बारे में हम कहानी पढ़ेंगे। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। When you see this title, some of you may ask, Ranga's marriage? Why not Ranganatha Vivaha or Ranganatha Vijaya? Well, yes, I know I could have used some other mouth-filling one like Jagannatha Vijaya or Girija Kalyana, but then this is not about Jagannatha's victory or Girija's wedding. It's about our own Ranga's marriage, and hence no fancy title. Hosahali is our village. You must have heard of it, no? What a pity, but it is not your fault. There is no mention of it in any geographic book. Those sahibs in England, writing in English, probably do not know that such a place exists and so make no mention of it. Our own people too forget about it. You know how it is? They are like a flock of sheep. One sheep walks into a pit, the rest blindly follow it. When both the sahibs in England and our own geographers have not referred to it, you cannot expect the poor cartographer to remember to put it on the map, can you? And so there is not even the shadow of our village on any map. अब देखिए कहानी कुछ नए तरीके से शुरू हो रही है, यानी प्रश्न के द्वारा शुरू हो रही है। देखिए कैसे ये आगे बढ़ती है। वो इस प्रकार है, इसका अनुवाद इस पैराग्राफ का। जब आप इस शीर्षक को देखेंगे, आप में से कुछ शायद पूछ बैठें, रंगा का विवाह? क्यों नहीं रंगनाथ विवाह अथवा रंगनाथ विजय? जी हाँ, यही सोचा। मैं जानता हूँ कि मैं कोई अन्य बड़ा नाम सोच सकता था, जैसे जगन्नाथ विजय अथवा गिरिजा कल्याण। कल्याण का अर्थ दक्षिण भारत में विवाह होता है, पर यह कथा जगन्नाथ के विजय अथवा गिरिजा के विवाह की नहीं है। यह तो हमारे अपने रंगा के विवाह से जुड़ी है और इसलिए किसी आकर्षक शीर्षक की ज़रूरत नहीं। होशाली हमारा गांव है। तो बच्चों देखिए, होशाली गांव की चर्चा इस कहानी में है। तो जो पात्र है रंगा, वो होशाली गांव का रहने वाला है। आपने यह नाम सुना ही होगा, नहीं? देखिए, राइटर स्वयं प्रश्न कर रहा है, पहले बोलता है और फिर प्रश्न भी करता है कि आपने तो नाम सुना ही होगा, फिर उसके बाद प्रश्न कर रहा है, नहीं सुना? कैसी दयनीय बात है, पर इसमें आपका दोष नहीं। इसका जिक्र किसी भी भूगोल पुस्तिका में नहीं है। इंग्लैंड में रहने वाले साहबों अंग्रेज़ी में लिखते हैं। शायद जानकारी ही नहीं कि ऐसा कोई स्थान अस्तित्व में है और इस कारण वे इसका जिक्र नहीं करते। हमारे अपने लोग ही इसे भूल जाते हैं। आप जानते ही हैं कि वे किस प्रकार के लोग हैं। वे तो भेड़ों के झुंड की तरह हैं। एक भेड़ यदि गड्ढे में गिर जाती है तो शेष भेड़ें भी अंधी बनकर उसके पीछे कूद जाती हैं। जब इंग्लैंड में रहने वाले साहबों और हमारे अपने भूगोल लेखकों ने
इस गांव का जिक्र नहीं किया है तो आप उम्मीद नहीं कर सकते कि नक्शा बनाने वाले इसे याद रखकर नक्शे में दिखा देगा। क्या आप आशा कर सकते हैं? और इसी कारण किसी भी नक्शे में इस गांव की छाया भी नहीं देखने को मिलेगी। कहीं न कहीं इस पैराग्राफ में लेखक का दुख नज़र आ रहा है। वो ये बताना चाह रहा है कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे गांव हैं या ऐसे स्थान हैं जो अस्तित्व में हैं, किंतु उनकी कहीं गिनती नहीं है, उनको कोई पहचान नहीं मिली है, उनके बारे में अपने ही लोग कभी सोचते नहीं हैं, कभी चर्चा नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो सब भेड़ के झुंड के समान हैं। अंग्रेज़ों ने जिसे अपना लिया, जिसे अपनी लेखनी से लिख दिया, उसका अस्तित्व बन गया, जिसका नहीं लिखा उसका नहीं बना। तो अंग्रेज़ों ने जब होशाली का अस्तित्व कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है तो हमारे देश के लोगों ने भी उसको नक्शे में नहीं रखा। तो राइटर ये कहते हैं कि हमारे देश के नक्शे में होशाली तो छोड़ दीजिए, होशाली की छाया भी यानी उसकी परछाई भी कहीं नज़र नहीं आती। तो ये बच्चों आपको पैराग्राफ समझ में आया? देखिए, इसमें राइटर स्वयं ही कहते हैं कि मैं चाहता तो मैं इस पाठ का कोई और टाइटल लिख सकता था, क्योंकि बहुत सारे टाइटल हो सकते हैं, लेकिन मैंने ये सीधा साधा टाइटल क्यों चुना? वो इसलिए चुना क्योंकि जिस गांव की ये कथा है वो गांव का अस्तित्व ही नहीं माना जाता है। तो इसलिए अगर उसका टाइटल कोई टेढ़ा मेढ़ा या कोई ज़्यादा क्लिष्ट रख दिया जाएगा तो वो मैच नहीं करेगा कहानी से। इसीलिए बच्चों मैंने ये जो पैराग्राफ है इसमें बाद से आपको समझाना शुरू करके पहले पर गए हैं कि कारण क्या है कि रंगा का विवाह नहीं रखा गया नाम, रंगनाथ विवाह क्यों नहीं रखा गया, रंगनाथ विजय क्यों नहीं रखा गया, रंगास मैरिज क्यों रखा गया। वो इसी कारण से ये छोटा सा गांव है, उस गांव में कुछ भी करिए किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए सीधा साधा गांव है, सीधे साधे गांव के लोग हैं, तो उस गांव की कहानी का शीर्षक भी सीधा साधा ही होना चाहिए। तो आज के लिए बच्चों इतना ही बस। मुझे आशा है आपको कहानी की शुरुआत अच्छी लगी होगी। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे। थैंक यू चिल्ड्रन।